गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जय सिया राम। मैं रूपम हृदय आप सभी श्रोताओं को हृदय से प्रणाम करती हूँ। अभी नारद मोह का प्रकरण चल रहा है, जिसमें पिछले एपिसोड में हमने जाना कि नारद जी ने विश्व मोहिनी के रूप और भाग्य को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि उनके पति सर्वशक्तिमान चराचर के स्वामी होंगे। इसलिए श्री हरि से उनसे उनका रूप मांगा ताकि विश्व मोहिनी से विवाह करके चराचर का स्वामी बना जा सके। भगवान ने कहा, जिसमें आपका भला होगा मैं वही करूँगा। अब इससे आगे आज मैं बालकांड का दोहा नंबर 133 से 135 तक का पाठ भावार्थ सहित करूँगी। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में खयाओ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयो। माया विवश भय मुनि मोढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार शिराए, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, तेजा नहीं सब भेउ सिया रामा। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देउ सिया रामा। जेहि समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नेकी देहि हरि
भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री हरि ने मुनि से कहा, हे मुनि, रोगी जब कष्ट से व्याकुल होता है तो कुपथ की मांग करता है जो उसे अच्छा लगता है, परंतु वैद्य उसे वो देते हैं जिसमें रोगी का भला हो। आप मुझे अति प्रिय हो, अतः आपके लिए वही करूँगा जिसमें आपका कल्याण निहित हो। भगवान ने इशारों में सब कुछ कह दिया, परंतु माया के प्रभाव से ग्रसित मुनि को बस यही समझ में आया कि भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया है। वो खुशी खुशी स्वयंवर में आकर बैठ गए। नारद जी को भगवान ने जो रूप प्रदान किया था वह दिव्य आंखों से ही देखा जा सकता था, इसलिए स्वयंवर में विराजमान लोग उन्हें नारद समझकर प्रणाम कर रहे थे, परंतु मुनि को भ्रमवश लग रहा था कि मेरा रूप श्री हरि के जैसा है, इसलिए लोग मुझे विशेष आदर दे रहे हैं। जब नारद जी भगवान शंकर के यहाँ से बैकुंठ जा रहे थे, तभी भगवान शिव ने अपने 2 गणों को उनके पीछे भेज दिया था। वो दोनों भी स्वयंवर में ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद जी के अगल बगल बैठ गए और उन्हें कहने लगे कि श्री हरि ने अपना स्वरूप आपको दे दिया है, इसलिए विश्व मोहिनी आपके गले में ही जयमाल डालेंगी। यद्यपि दोनों गणों को उनका असली रूप दिख रहा था, नारायण ने एक विकराल वानर का स्वरूप प्रदान किया था। विश्व मोहिनी जब जयमाल लेकर आगे बढ़ी तो नारद जी सकुचाने लगे। विश्व मोहिनी जब उनके समीप गई, उनका असली रूप देखकर डर से कांपने लगी और झट से आगे बढ़ गई। भगवान विष्णु स्वयंवर में राजा का रूप धारण करके आए थे। विश्व मोहिनी जो स्वयं लक्ष्मी जी थी, उन्होंने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। यह देखकर देव ऋषि अचंभित हुए। तब दोनों शिवगणों ने मुस्कुराते हुए कहा, जाकर अपना चेहरा जल में देखो। ये कहकर दोनों भयभीत होकर भाग गए। नारद जी ने जैसे ही जल में अपना स्वरूप देखा, क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया कि दोनों राक्षस बन जाएंगे, ताकि आज के बाद कोई भी ऋषि मुनियों का मजाक ना उड़ा सके। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें और रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य करें। धन्यवाद।